फिटनेस बैंड, स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, बहुत सारे ऐसे फिटनेस ट्रैकर आजकल मार्केट में मौजूद है जो आपकी कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं, आपके डेली के स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं, आपके हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब गैजेट्स है वो एक्यूरेट है कि नहीं। एप्पल हो, गूगल हो, वूप हो या फिर फिटबिट हो, कोई भी स्मार्ट गैजेट ले लो आप, वो सब एक ही लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। बट क्या इतना ज़्यादा पे करना वर्थ इट है? बहुत सारे जो फिटनेस ट्रैकर है वो ईयरली 25, 35, 50,000 तक चार्ज करते हैं। तो बहुत सारे ट्रैकर्स है जो मंथली बेसिस पे चार्ज करते हैं। लेकिन क्या हमें इतना पे करना चाहिए? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और ये है जिम साइंस, जहाँ पे फिटनेस को हम सिर्फ फील से नहीं साइंस से समझते हैं। आजकल हर किसी के पास फिटनेस ट्रैकर मौजूद है या फिर स्मार्ट वॉच है जिसमें आप फिटनेस ट्रैकिंग कर सकते हो। एप्पल वॉच ले लो, गूगल, फिटबिट, वूप, गार्मिन, बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जो आजकल फिटनेस ट्रैकर प्रोवाइड करती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। फिटनेस ट्रैकर आजकल एक फैशन बन चुका है। जिसको कुछ पता भी नहीं है वो भी ये फिटनेस ट्रैकर यूज कर रहे हैं। वूप की बात ही मैं करूँ तो आप क्रिकेट मैच देख रहे हो या फिर कोई बहुत बड़े एथलेट्स को देख रहे हो तो सब किसी ने ये वूप पहना है, तो मैंने भी परचेस कर लिया, मैं भी ये पहनूंगा। शायद वूप के जो एक्चुअल फंक्शन है उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है, बट एक फैशन बन चुका है। तो 2024 की जब हम बात करें तो 2024 में ये जो फिटनेस ट्रैकर की जो इंडस्ट्री है वो $62 बिलियन की थी और एस्टिमेशन है कि 2032 में $290 बिलियन तक जाने वाली है। तो ये कंपनी से वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है ये फिटनेस ट्रैकर में, तो क्या ये फिटनेस ट्रैकर हमारे लिए यूजफुल है? फिटनेस ट्रैकर में जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं है, वो कितने एक्यूरेट है, ये सारी बातें हम तो सिर्फ कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके ही परचेस कर लेते हैं। लेकिन क्या साइंस इसके बारे में बोलता है वो हमें पता नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूं कि साइंस इसके बारे में क्या बोलता है, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये पूरी फिटनेस ट्रैकर की इंडस्ट्री चल रही है। फिटनेस ट्रैकर की एक्यूरेसी समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर एंड कौन से बेसिस पे काम करता है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि वो कैसे चलता है तब आप उसकी एक्यूरेसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। हम तो सिर्फ इतना ही देखते हैं कि जैसे ही फिटनेस ट्रैकर निकाला पीछे देखेंगे तो एक ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है, तो वो क्या है, कैसे काम करती है, वो सब वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। जितने भी लोग फिटनेस एंथुजियास्ट है, जिम में जा रहे हैं, अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वो सब लोग फिटनेस ट्रैकर यूज करते ही है। ये जो डिवाइस है इसमें जो ग्रीन लाइट होती है वो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं PPG टेक्नोलॉजी, यानी फोटो प्लेथिमोग्राफी। यस, ये जो फोटो प्लेथिमोग्राफी है इसमें जो ग्रीन लाइट है वो हमारी स्किन के थ्रू अंदर जाती है और जो ब्लड फ्लो है वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है एंड उसी के ऊपर से ये हमारे हार्ट रेट कैलकुलेट करती है। यस, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो उतने ज्यादा हार्ट रेट, जितना कम ब्लड फ्लो यानी कम हार्ट रेट। तो हम फिटनेस ट्रैकर में देखते हैं 90, 100, 150 हार्ट रेट जो है ये सभी हार्ट रेट है वो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसके ऊपर से कैलकुलेट करती है ये ग्रीन लाइट एंड ये वापस हमें दिखाती है। तो इसके बहुत सारे लिमिटेशंस भी है, तो हम आगे ये बात करेंगे कि ये कौन से लिमिटेशंस है और ये कब अपनी एक्यूरेसी खो सकती है। ये जो PPG टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इवॉल्व टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब हम ECG के साथ कंपेयर करें तो ये एक्यूरेसी में कम है, क्योंकि जो ECG है वो डायरेक्टली चेस्ट के ऊपर उसके सेंसर्स लगते हैं, सो वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। एंड ये हम व्रिस्ट पे पहनते हैं तो मोशन, स्वेट, स्किन टोन, ये बहुत सारे फैक्टर से आप कितना उसको टाइट पहनते हैं ये भी मैटर करता है। सो ये इतने सारे फैक्टर्स है जो इसकी एक्यूरेसी को थोड़ा कम कर सकते हैं।
अब समझते हैं कि स्टेप्स कैसे काउंट होते हैं। फिटनेस ट्रैकर में स्टेप्स काउंट करने के लिए एक एक्सेलेरोमीटर करके सेंसर होता है जो आपकी जो मूवमेंट है, आपका डिस्टेंस है, उनमें कितने स्टेप्स होते हैं वो काउंट करता है। जब आप वॉक करते हो तो आपकी हैंड की जो मूवमेंट है, एक जो परफेक्ट रिदम होता है, उनको ये एक्सेलेरोमीटर काउंट करता है। जो ट्रैकर है उसमें एक साइंटिफिक फॉर्मूला होता है जो ये रिदम को कैलकुलेट करके डिवाइड करता है एंड आपको एक परफेक्ट डिस्टेंस एंड स्टेप दिखाता है। अब बात करते हैं कैलोरी कैलकुलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलोरी डायरेक्टली मेजर नहीं होती क्योंकि कैलोरी डायरेक्ट मेजर करना इम्पॉसिबल है। सो कैलोरी मेजर करने के लिए एक एल्गोरिदम होता है। जो एल्गोरिदम है वो आपकी हाइट, वेट, एज, आपके हार्ट रेट एंड आपकी मूवमेंट, ये सभी चीजों को कंबाइन करता है, अपने जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करता है एंड एक एस्टिमेट जो डिजिट है वो आपको देता है। वो हर एक डिवाइस में डिफरेंट हो सकता है। आपको शायद पता होगा कि जो एप्पल वॉच है, अमेज़फिट, हेलियोस्ट्रैप है, वूप है, ये सभी डिवाइस में कैलोरीज में डिफरेंस आ सकता है। मैंने खुद ट्राई करके भी देख लिया है कि आप दोनों हाथ में अलग अलग डिवाइस पहन रहे हो तो दोनों में कैलोरी कैलकुलेशन अलग होगा, लेकिन वो हो सकता है। बट वो एक एस्टिमेशन है जो हमें सिर्फ देख के एस्टिमेट लगाना है कि हमने इतना वर्कआउट किया। वो कोई एक्यूरेट एंड 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी डिवाइस कैलोरीज को नहीं दे सकता। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जहां पे हम बात करेंगे हार्ट रेट, स्टेप एंड कैलोरी को डिटेल में। जो फिटनेस ट्रैकर है वो कैसे कैलकुलेट करता है एंड कैसे सब कैलकुलेशंस मैनेज करता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट रेट की। तो हार्ट रेट को लेकर फिटनेस ट्रैकर में जो भी डेटा मिलता है वो सबसे एक्यूरेट मिलता है और रिसर्च में भी यही पाया गया है। 45 साइंटिफिक मेटा एनालिसिस हुए, उसमें भी जो फिटनेस ट्रैकर है उनकी हार्ट रेट की एक्यूरेसी है वो 76% पाई गई। 2025 में एक एप्पल वॉच के ऊपर स्पेसिफिकली रिसर्च हुआ, उसमें एप्पल वॉच ने सिर्फ 4.4% एरर के साथ सबसे ज्यादा हार्ट रेट की एक्यूरेसी दी है। यस, जो एप्पल वॉच यूजर है उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी फिटनेस ट्रैकर में जो हार्ट रेट रिगार्डिंग डेटा होते हैं, लाइक वर्कआउट के हार्ट रेट होते हैं, रेस्टिंग हार्ट रेट होते हैं, उसके ऊपर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। और जब आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो तब जाके थोड़ा बहुत गलत एस्टिमेशन आ सकता है, क्योंकि स्वेटिंग है वो आपका जो हार्ट रेट सेंसर है उनको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। अब बात करते हैं स्टेप काउंट की। तो स्टेप काउंट की जब बात करें तब जो स्मार्ट वॉच है वो थोड़ा रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ डिस्प्ले करती है। स्मार्ट वॉचेस में जनरली 68 to 69% ही एक्यूरेसी मिलती है और इसमें सबसे पहले नंबर पर है गार्मिन। 82% की एक्यूरेसी के साथ सबसे ज्यादा एक्यूरेट स्टेप का डेटा गार्मिन ही दे पाता है। और जब आप स्मार्ट वॉच पहनते हो तो उसमें बहुत सारी लिमिटेशन के साथ स्टेप काउंट होते हैं। यानी जब आप 10,000 स्टेप डिस्प्ले करते हैं आपकी वॉच में तो वो या तो 9,000 हो सकते हैं या फिर 11,000। जब आपकी हैंड की मूवमेंट थोड़ी कम होगी, आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे हो या फिर आप हाथ में कुछ कैरी करके चल रहे हो तो आपकी हैंड्स की जो रिदम है वो अच्छे से नहीं होगी, तो भी स्टेप काउंटिंग में गलती हो सकती है। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर पैरामीटर यानी कैलोरी ट्रैकिंग। कैलोरी ट्रैकिंग की जब हम बात करें तो जितने भी फिटनेस ट्रैकर है वो सिर्फ और सिर्फ 56% की एक्यूरेसी के साथ ही काम करते हैं। और जब एप्पल वॉच की बात करें जो हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानते हैं, उसमें भी 27% की एरर पाई जाती है। यस, यानी जब आप 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आप स्मार्ट वॉच में देख रहे हो कि मैंने तो 500 कैलोरीज बर्न कर ली, लेकिन वो हो सकता है 350 या फिर हो भी सकता है कि 650, यानी 30% एरर के साथ हर एक फिटनेस ट्रैकर कैलोरी बर्न दिखाता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैलोरी ट्रैकिंग कोई एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ नहीं चलती। कैलोरी ट्रैकिंग आपके हार्ट रेट, आपकी मूवमेंट, बहुत सारे पैरामीटर्स जो एक एल्गोरिदम में फिक्स होते हैं उसके ऊपर कैलकुलेशन होता है।
यानी कैलोरी ट्रैकिंग ऑलवेज आपको एक एस्टिमेशन के साथ ही मिलेगा, कोई भी एक्यूरेट डेटा कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं तो इतनी कैलोरी इंटेक कर रहा हूँ और मेरे फिटनेस ट्रैकर में दिखा रहा है कि इतनी कैलोरीज मैं बर्न कर रहा हूँ, तो आप गलत भी हो सकते हो। सो आप अपने हिसाब से, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए और कैलोरी ट्रैकिंग को 100% एक्यूरेट मान के कभी भी नहीं चलना चाहिए। फिटनेस ट्रैकर के डेटा के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। जब आप बहुत ही ज्यादा रिलाई करने लगते हो, वो डेटा को 100% एक्यूरेट मान के ही अपना पूरा डाइट, पूरा वर्कआउट सेट करने लगते हो, तब कुछ गलतियां भी हो सकती है। और उसमें से एक गलती है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो, उसमें कैलोरी बर्निंग दिखा रहा है, वो देख के आप ऐसा सोच रहे हो कि आज हमने बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर ली तो हम थोड़ा बहुत ज्यादा इंटेक कर सकते हैं। और हो सकता है कि जो 30% का वेरिएशन है उसमें आप बर्न कम कर रहे हो और इंटेक ज्यादा कर रहे हो, ये गलती हो सकती है। सो फिटनेस ट्रैकर के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिलाई नहीं होना चाहिए। जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन ही है। एज पर करंट रिसर्च जितने भी फिटनेस ट्रैकर है उसमें बहुत बार जो स्लीपिंग डेटा है वो 10% ओवर एस्टिमेशन के साथ डिस्प्ले करता है। यानी जब आप 6 घंटे सोते हो तो आपके फिटनेस ट्रैकर में 8 घंटा दिखाता है और आप वो डेटा को देख के अपनी रिकवरी डिसाइड कर लेते हो। और हो सकता है कि इतनी रिकवरी एक्चुअल में आपकी बॉडी को नहीं मिली है और आप अपनी बॉडी से ज्यादा काम करवा लेते हो, जो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। कुछ लोग फिटनेस ट्रैकर के साथ उतना अटैच हो जाते हैं कि डेटा एंजाइटी उसको होने लगती है। जब उसने जो फिटनेस ट्रैकर है वो नहीं पहना है तो वो वर्कआउट भी नहीं करेंगे। फिटनेस ट्रैकर में दिखा रहा है कि आज के 10,000 स्टेप कंप्लीट नहीं हुए, आपके 1,000 स्टेप बाकी है, तो वो ज्यादा अननेसेसरी वॉक एंड रनिंग भी कर लेते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिटनेस ट्रैकर के डेटा, जैसे हमने पहले बात की, ऑलवेज एक एस्टिमेशन के साथ चलते हैं, एक एल्गोरिदम के ऊपर काम करते हैं और हर एक डेटा में कुछ ना कुछ ओवर एस्टिमेशन या फिर अंडर एस्टिमेशन पाया जाता है। अरे सर, आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया। कभी बोलते हो कि ये डेटा एक्यूरेट मिलता है, कभी बोलते हो कि आपको स्मार्ट वॉच पे ये डेटा एक्यूरेट नहीं मिलता है, तो हमें स्मार्ट वॉच पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए? तो मेरा एक सिंपल आंसर है कि यस, आप स्मार्ट वॉच पहन सकते हो, बट एक राइट एक्सपेक्टेशन के साथ हमें स्मार्ट वॉच या फिर फिटनेस ट्रैकर पहनना चाहिए। जब बात करते हैं हार्ट रेट की, तो हार्ट रेट एक ऐसा डेटा है जो स्मार्ट वॉच एंड फिटनेस ट्रैकर में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पाया जाता है। 76% एक्यूरेसी के साथ हार्ट रेट हमें मिलते हैं। और वो हार्ट रेट, जब आप रेस्टिंग हार्ट रेट की बात कर रहे हो, मॉडरेट इंटेंसिटी की हार्ट रेट की बात कर रहे हो, तब वो डेटा ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत वेरिएशन ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कैलोरी कैलकुलेशन की, तो कैलोरी कैलकुलेशन हमने पहले बात की है कि कैलोरी कैलकुलेशन ऑलवेज एक एस्टिमेशन ही होता है। आप उसको ऐसे जान सकते हो कि आपने 6 दिन वर्कआउट किया और 6 दिन आपने एवरीडे 400 कैलोरीज बर्न की, और 7वां दिन ऐसा आया जिसमें आपने 600 कैलोरीज बर्न की, तो हो सकता है कि 7वें दिन आपने ज्यादा वर्कआउट किया है। तो इससे आप कैलोरी बर्निंग का जो एस्टिमेशन है, अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी है, वो आप मेजर कर सकते हो। थर्ड बात आती है स्लीप पैटर्न की, तो स्लीप पैटर्न का भी ऐसा ही है कि आप मिनट टू मिनट स्लीप को ट्रैक नहीं कर सकते। स्लीप की पैटर्न, यानी कौन से दिन आप कौन से टाइम पे सो रहे हो, वो पैटर्न ज्यादा मैटर करती है, और वो पैटर्न आपको फिटनेस ट्रैकर में बहुत अच्छे से दिखाती है। आप 10 बजे सो रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, 2 बजे सो रहे हो, जब ये पैटर्न आपको फिटनेस ट्रैकर में दिखाती है, तो वो आपको हेल्थ को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और लास्ट आता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जो आपकी ओवर ट्रेनिंग एंड रिकवरी को बहुत ही अच्छे से दिखाता है। सो जो इतने पैरामीटर्स है वो आप फिटनेस ट्रैकर में देखोगे तो आप अपनी हेल्थ को अच्छे से इंप्रूव भी कर सकते हो।
बट हमने जैसे पहले बात की, ये सभी डेटा एक एस्टिमेशन के साथ चलते हैं, तो 100% ट्रस्ट हमें स्मार्ट वॉच या फिटनेस ट्रैकर पे कभी नहीं करना है। हमें अपनी बॉडी की सुननी है, वो क्या कह रही है, वो क्या रिकवरी बता रही है, उसके ऊपर ही हमें नेक्स्ट डे डिसाइड करना है। इतनी ज्यादा साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन समझने के बाद आप लोग स्मार्ट वॉच कहीं अपने घर पे ही मत बना लेना, क्योंकि हमने समझा कि जो स्मार्ट वॉच होती है उसके पीछे जो ग्रीन लाइट होती है वो पीपीजी टेक्नोलॉजी होती है, स्टेप्स एक्सेलेरोमीटर से काउंट होते हैं, कैलोरीज कौन से एल्गोरिदम पे काम करती है, ये सब बातें हमने विथ रिसर्च एंड टेक्निकल बातों के साथ समझी है। तो ये सभी बातें हमें बहुत ही अच्छा हेल्थ इंप्रूव करने का एक मोटिवेशन भी देता है। और रिसर्च भी यही कहता है कि जो लोग स्मार्ट वॉच एंड फिटनेस ट्रैकर पहनते हैं वो लोग एवरी डे 40 मिनट्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी आपका बिहेवियर चेंज होता है। और जब बिहेवियर चेंज होता है तब भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलता है। अगर आप भी ऐसी ही एक स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हो, फिटनेस ट्रैकर यूज कर रहे हो, तो अब आपको पता है कि कैलोरीज के ऊपर कितना ट्रस्ट करना है, कितना वेरिएशंस कैलोरी कैलकुलेशन में मिल सकता है, हार्ट रेट ट्रैकिंग में कितना वेरिएशन हो सकता है, यानी सब कुछ आपको पता है। सो आप भी जो फिटनेस ट्रैकर है उनके ऊपर 100% रिलाई नहीं रहोगे। एक एस्टिमेशन है, वो अभी आपको भी पता है। और आप भी सोच रहे हो कि आपको भी कोई फिटनेस ट्रैकर लेना है, फिटनेस वॉच लेनी है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर ही बनाने वाला हूँ। 3000 से लेके 50,000 तक की जितने भी फिटनेस ट्रैकर है उनको हम कंपेयर करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरी चैनल में, जिसका नाम है जिम साइंस, स्मार्ट ट्रेन स्मार्ट ट्रैक।